नमस्कार। जोहार दोस्तों, जीत की चाय के सेशन में स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं आज स्कूल की ऐसी दौड़ लगी हुई कि सभी प्राइवेट स्कूलों में जाना चाह रहे हैं। वहाँ के जो विधि व्यवस्था तामझाम एक होटल वाला लुट देने का कोशिश हो रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल कहीं ना कहीं काफी पिछड़ते जा रहा है। वैसे में एक ऐसे शिक्षक है जो सरकारी स्कूल को भी कहीं ना कहीं निजी स्कूलों के समकक्ष ला रहे हैं, स्कूलों को मॉडिफाई करवा रहे हैं, बच्चों को जोड़ रहे हैं, ड्रॉप आउट बच्चों को गांव से खोज खोज के निकाल रहे हैं, ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहां प्रिमिटिव ट्राइब्स के बच्चे, वैसे बच्चे जो आदिम जनजाति से है, जो स्कूल नहीं आना चाहते या स्कूल से आने से डरते हैं, वैसे बच्चों को भी स्कूल ला रहे हैं, स्कूल को नया लुक दे रहे हैं। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ उनके स्पोर्ट्स में भी बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे कार्यशैली को बढ़ा सके, हर तरह का विधि व्यवस्था में लगे हुए हैं। ये है पोटका प्रखंड में आने वाले टांडराइन स्कूल के हेडमास्टर अरविंद तिवारी जी। तो आज आपको मिलवाते हैं अरविंद तिवारी जी से और उनसे जानते हैं कि स्कूल के लिए वो क्या कर रहे हैं, आगे क्या सोच है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, ये जब आप इस स्कूल में गए, देखे स्कूल का लुक भी बहुत अच्छा आपने जी, कर दिया है, जी, जी। तो ये सोच आपके मन में कब से आई और आपने अभी तक क्या क्या किया है? देखिए 2000 ऐसे तो 1994 में मेरी शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई थी, लेकिन तब मैं शहर में पदस्थापित था। 2017 में मुझे गाँव की पोस्टिंग मिली और सुदूर क्षेत्र है पुटका का टांगराइन गाँव, तो वहाँ पे जब पदस्थापित हुआ तो पदस्थापन के दौरान ही जब मैं पहली बार जा रहा था तो मन में इच्छा थी कि इतनी दूर पोस्टिंग हुई है, इसको सजा के तौर पे नहीं लेना है, इसको ऐसा कुछ करना है कि ये पुरस्कार की तरह लगे। और वो उन चुनौतियों को मैंने पहले रेखांकित किया और मुझे किस लेवल तक जाना है एक गोल सेट किया हुआ है मैंने, और उस पर फिर धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाता चला गया और कारवां बनता गया, आप बोल सकते हैं। और शुरुआत में जैसे गया तो बच्चे कम आते थे, ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा था, फिर बच्चों में लर्निंग गैप काफ़ी है, वो अभी भी है, अभी उस पे काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये ध्यान दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे महसूस कर सके, खास करके सरकारी स्कूल की हम कमतर स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा स्कूल भी अच्छा है, वो गर्व कर सकें और उनके अभिभावक भी गर्व कर सकें कि हम कोई साधारण स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेज रहे हैं, कोई एक अच्छा स्कूल भेज रहे हैं जहाँ मेरा उनका सपना बड़ा हो कि मेरा बच्चा भी आगे बढ़ के अच्छा कर सके। तो वो गर्व का अनुभूति कराने के लिए मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया और साथ साथ में अभिभावकों के प्रति मैंने से अच्छा संबंध बने, इसके लिए कुछ कुछ लगातार गतिविधियां करता रहा, जिससे उनमें एक विश्वास पैदा हुआ। तो सभी बच्चों को मैंने सबसे पहले पहाड़ा याद करने के लिए कहा था, तो पुरस्कार स्वरूप उनको शहर ला के बाहुबली फिल्म दिखाई थी। अच्छा। और जब पता चला कि सभी बच्चों ने जब पहाड़ा सुना दिया, तब पूरे बच्चों को उनके अभिभावक सहित पहली बार ट्रेन यात्रा कराई, वो हल्दीपोखर से लेकर बादाम पहाड़ तक। चलो, पहली बार ट्रेन में बैठे थे। तो ये जो गतिविधि है, ये ऐसा बहुत कुछ इसमें नहीं है, लेकिन क्या है, एक लोगों के साथ एक आत्मीय संबंध बनाने में सुविधा हुई। उसके बाद स्कूल को संवारने के लिए कोशिश शुरू की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी महसूस हो रही थी, तो लोगों से सहयोग ले लेकर उसको खूबसूरत बनाया, कमरे को ट्रेन का लुक दिया। अच्छा। तो वो ट्रेन का जब लुक दिया तो उससे लोग आकर्षित हुए। फिर वहाँ बिजली नहीं थी, तो बिजली के लिए प्रयास किया, बिजली जब आया तो फिर वो रनिंग वाटर की समस्या दूर हुई। रनिंग वाटर की समस्या दूर के बाद फिर देखा कि चारदीवारी की समस्या है, तो फिर संपर्क करके कुछ लोगों से फिर चारदीवारी का निर्माण हुआ और बगीचा वहाँ पर ठीक किया और कुछ अच्छे अच्छे पेंटिंग्स कराए दीवारों पर, जिससे लोग सीख सके, बच्चे देखकर भी सीख सकें। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रयास करता गया और लोगों में विश्वास बना, बच्चे भी अब गर्व का अनुभव करते हैं कि एक अच्छे स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ।
तो वो एक सरकारी के साथ क्या होता है कि सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं, अच्छे अच्छे शिक्षक आते हैं, जी। रहते हैं, लेकिन जो एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद उसको मेंटेनेंस के लिए कुछ खर्च नहीं मिलता है, तो लोग निराशापूर्वक छोड़ देते हैं और धीरे धीरे वो जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे करोड़ों का खर्च होता है वो धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। तो उसको बचाना बहुत जरूरी है सरकारी में। तो जैसा कि आपका ये बात काफी पॉपुलर हुआ था कि आपने जो ट्रेन का लुक दे दिया जी, था, एक जी, बॉडी जी। का लुक दे दिया था, जी। तो ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ आपके माइंड में? देखिए, आइडियाज़ तो हम बहुत लोगों से सीखते हैं आप आस-पास में, फेसबुक में देखते हैं, कई जगह कुछ नए नवाचार होते हैं, तो मैं अक्सर किताबों में पढ़कर या फेसबुक या फिर जो भी सोशल मीडिया में जब देखता हूँ कि कोई अच्छा काम कर रहा है, तो कोशिश करता हूँ कि उसको अपने में सीखूँ और अपने भी उसको इम्प्लीमेंट करूँ। तो ऐसे ही एक कहीं किसी राज्य का एक स्कूल इस तरह से ये हुआ था, तो वो अच्छा आइडिया लगा तो मैंने उसे इम्प्लीमेंट किया। कितना चैलेंजेस होता है जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ के बच्चों को स्कूल लेके आना, फिर कुछ दिन बाद वो लोग ड्रॉप आउट वाला सीन जी, आता जी, है, जी, जी। उसको रोकना, तो कितना चैलेंजेस है इसमें? चैलेंज बहुत है इसलिए कि अभी भी अभिभावकों में खास करके ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं देते हैं। उनके लिए भूख पहले है, तो गरीबी भी काफ़ी है, तो पढ़ाई का महत्व अभी भी वो उतना समझ नहीं पाते हैं। कुछ अभिभावक समझते हैं, लेकिन अभी भी कुछ जैसे आदिम जनजाति के लोग, तो उनको अभी भी उनमें जागरूकता नहीं आई है। तो वहाँ पे हमको निरंतर प्रयास करना पड़ता है। यदि हम आज सोचे कि अभी भी कई बार मैं उनको बंधुआ मजदूरी से छुड़ा कर लाया और सोचूंगा कि चलो अखबार में छप गया, नाम हो गया और छोड़ दूं, तो फिर वो वापस उसी में चले जाएंगे। तो उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। और उनको अभी भी मैं 2-3 दिन यदि स्कूल नहीं गया तो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो फिर जब स्कूल जाता हूँ तो फिर उनके घर जाता हूँ उनको फिर वापस लाने के लिए। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसको मैंने स्वीकार किया है कि ये चुनौती लगातार रहेगी। और इसके पहले भी मैंने कई बच्चों को सोचा कि मैट्रिक की परीक्षा दिला दूं, उससे और आगे की। तो 1-2 लड़कियां तो की हैं, लेकिन लड़के अभी भी मैट्रिक पास नहीं कर पाए। तो अभी प्रयास है कि ये जो नए बच्चे हैं उनको कम से कम सार्थक शिक्षा हो और एक अच्छी डिग्री उनको मिल सके। अच्छा, ये अच्छे काम करने में कभी-कभी ऐसा भी हुआ है क्या कि आपको ग्रामीणों का या बच्चों का विरोध का सामना करना पड़ा हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अभी क्या हो गया कि देने का जो ये चलन चला है और लोग सोचते हैं कि कोई भी आएगा तो मेरे को कुछ देगा, आर्थिक रूप में मेरे को फायदा होना चाहिए। वो ये नहीं समझते हैं अभी भी कि शिक्षा कुछ 10 रुपये किसी को 100 रुपया दीजिए, उससे बेहतर है कि उसको शिक्षा दीजिए। वो अभी तक भावना उनमें नहीं आई है। तो जब लगता है मान लीजिए कि हमारे पास तो सीमित संसाधन जुटा पाते हैं, तो संभव नहीं है कि मान लीजिए जैसे अभी कल ही 40 स्वेटर हमें मिला दान में और मेरे यहाँ स्कूल में 260 बच्चे हैं। यदि मैं सबको नहीं दे पाया तो कुछ लोगों को तो नाराजगी होती है कि सर उसको नहीं, बार-बार सबर बच्चे को ही क्यों देते हैं, दूसरे को क्यों नहीं देते हैं। तो वो भावना आती है, लेकिन मैं फिर उनको समझाता हूँ कि सबसे पहले जो कमज़ोर है उसको हम लोग को देखना है, उसके बाद फिर जो उससे ये आता है, तो वो प्राथमिकता मुझे तय करना होता है। हो सकता है कि उसमें कुछ नाराज़गी हो, हालाँकि उन्होंने कभी ज़ाहिर नहीं किया है। तो नाराज़गी होती होगी, चेहरे से तो पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे तो वो करना है जो महात्मा गांधी ने कहा कि आपका कोई भी प्रयास अच्छा है या बुरा है, वो देखिए कि समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचता है या नहीं। तो मुझे लगता है कि आज समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, वो आदिम जनजाति के बच्चे हैं और उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए कि 60-70 किलोमीटर दूर जंगल का एक बच्चा जो हिंदी बोल भी नहीं पाता है, उस बच्चे को यदि हम अक्षर ज्ञान भी करा दे रहे हैं तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हम उसको उपलब्धि के तौर पे नहीं देखते हैं। तो ऐसा सरकारी शिक्षक जो हैं, आज यदि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की लौ पहुँची है, तो इन्हीं सरकारी शिक्षकों की बदौलत पहुँची है। तो आप उनके योगदान को आप नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, आप उनको हीरो की तरह न मत कीजिए, लेकिन वो अपने-अपने जगह पे वो हीरो हैं, मेहनत कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा बात है और मेहनत करते रहे और ये है उम्मीद कि वो भी निजी स्कूल से कहीं पीछे ना रहे, आगे बढ़ सके। कितना चैलेंजेस होता है एक लैंग्वेज और बच्चों का रहन-सहन जो अलग होता है, जो आप बताएं ग्रामीण इलाके के बच्चे, उनको समझाना, पढ़ाना, अपने साथ सम्मिलित करना, कितना चैलेंजेस है? जी, बहुत चैलेंजेज है, लेकिन
यदि आप ड्यूटी की तरह देखेंगे कि मुझे इनको ये पाठ पढ़ाना है और सिर्फ पाठ पढ़ाने तक सीमित रहेंगे तो बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा। तो मैं तो किसी बच्चे से नहीं पूछता हूँ कि आज होमवर्क बना के लाया कि नहीं, या आज तुमने क्या पढ़ा, मैथ जानता हो कि नहीं। मैं जाके सबसे पहले पूछता हूँ कि तुमने आज खाना खाया है कि नहीं, आज क्या खा कर आया है तुम। तो वो उससे जुड़ाव जब आप नहीं पहुंच पाएंगे तब तक वो भाषा और जो लर्निंग एप्स है वो चुनौती बने रहेगी। तो मैं सिलेबस नहीं देखता, मैं उससे सबसे पहले कनेक्ट करता हूँ कि वो बच्चा को खुशी महसूस हो कि वो स्कूल में आ रहा है। वो मुझे एक ये के रूप में, अभिभावक के रूप में देखे कि इनके पास जाएंगे तो मेरी सब समस्या हल हो जाएगी। मेरे पास तो जो बच्चे आते हैं वो सीधे डिमांड करते हैं, जो मेरा बेटा भी नहीं डिमांड करता है कि सर मेरा मोजा ला दीजिएगा, मेरा ये शर्ट फट गया है, ये वाला ठीक कर दीजिए। तो मुझे अच्छा लगता है वो, मुझे लगता है कि पढ़ाने से ज़्यादा है कि वो मेरे से कनेक्ट हो, और फिर उसके बाद हम यदि उसको पढ़ाने के लिए बोलेंगे तो वो काम करता है। जो सरकारी सुविधा या सरकारी जो मिलना चाहिए उनको वो तो मिलता है, उसके अलावा भी कुछ प्राइवेट कोई संस्था या कहीं से मदद या सहयोग मिलती है आप इसको? जी, बहुत मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब मैंने प्रयास शुरू किया तो पहले नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा जो मैंने सोचा है कि वो कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, पर छोटे-छोटे कई संगठन हैं, यहाँ तक कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों ने भी मेरे बच्चों को जूता प्रदान किया। तो इस तरह से कई लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं और उन लोग मदद करते हैं, तो मैं बच्चों को इस कारण कुछ कर पाता हूँ। तो मेरे विद्यालय के बच्चों को वो सुविधाएँ इन्हीं लोगों की बदौलत कर सका हूँ। शिक्षा के अलावा आप स्पोर्ट्स से भी वो लोग को जोड़ रहे हैं और जी। भी देते हैं, तो उस पे क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैं उन बच्चों के लिए तीरंदाजी, तैराकी और भी जितने तरह के खेल हैं, उनकी सुविधाएँ इकट्ठा करता हूँ। ख़ास करके अभी जो बच्चे हैं वो फुटबॉल में बहुत रुचि रखते हैं। तो अक्सर मैं जो गाँव के टोला है, वहाँ के बच्चों को जाकर फुटबॉल दे देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो खेलने में उनको कोई असुविधा नहीं आए, वो सुविधा मिले। आपके बच्चे मैराथन में भी दौड़े थे, अभी जी। जमशेदपुर मैराथन में जी, मैं जी, देख जी। रहा था। जी, जी। तो ये जमशेदपुर मैराथन तक में आना कैसा लगा आपको कि एक गाँव से निकल के जमशेदपुर मैराथन में दौड़ना और सबके साथ कॉम्पिटिट करना? जी, जी। वही गर्व की अनुभूति कराना ज़रूरी है और उनको बाहरी दुनिया भी दिखाना ज़रूरी है, तब वो आकर्षित होंगे। तो जब दौड़ते तो वहाँ के बच्चे काफ़ी हैं, पैदल काफ़ी चलते हैं, तो मैंने उनके लिए अंडा चैलेंज शुरू किया था कि आप यदि रोज़ सुबह में एक जगह है, वहाँ पे 6 किलोमीटर तक यदि रोज़ दौड़ेंगे, तो 8वें दिन 7 अंडा देंगे। अच्छा। तो वो इसीलिए था कि वो मैराथन की मैं तैयारी करा रहा हूँ कि वो ताकि लंबी दूरी का वो दौड़ रेस कर कर पाए। सकें। जी। तो मतलब आप लोग चलो किसी तरह से कुछ ये देके प्रोत्साहित करके उनको करते हैं। कहीं न वो कहीं। प्रोत्साहन अंडा इसलिए कि प्रोटीन मिलता है जी, 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 और जी। साथ-साथ एक प्रैक्टिस भी बनता है उनका। तो अभी आपका सोच कहाँ है? मतलब स्कूल को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप कितना तक चाह रहे हैं कि आपके बच्चे को मिल पाए? देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं 8 क्लास तक ही है, तो कुछ पैरामीटर्स तो हम उस तरह नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे हम लोग नेतरहाट को अच्छा मानते हैं जी, जी, और इसलिए अच्छा मानते हैं कि वहाँ ये सेकंड डिवीज़न कोई बच्चा नहीं आता है। जितने बच्चे होते हैं वो सब फर्स्ट डिवीज़न निकलते हैं। जी, तो उसी तरह से मेरा एक सपना है कि मेरे बच्चों का लर्निंग इतना माने मिट जाए कि मेरे स्कूल में नामांकन मतलब उसका मैट्रिक में वो फर्स्ट डिवीज़न ज़रूर आएगा। और दूसरा है कि यदि वो केजी से पढ़ रहा है तो उसमें अधिकांश बच्चे मेरा नवोदय में 5वीं क्लास में उनका चयन हो जाए। तो ये लेवल मैं एक टारगेट लेके चल रहा हूँ। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और ये तो वो उसी को पाने का एक प्रयास है। पर असली जो मेरा चेकलिस्ट मैंने अपने लिए बनाया है और वो अभी नहीं कर पा रहा हूँ। उसको आने वाले दिनों में कोशिश करूँगा कि सबर बच्चों की आप बात कर रहे हैं जी। या प्रिमिटिव ट्राइब्स बच्चों की, अभी कहाँ पिछड़े हुए आपको दिखते हैं वो? सबसे बड़ी कमी है वो माहौल। वो जिस क्षेत्र में रहते हैं और उनके माता-पिता पढ़े-लिखे नहीं हैं, वो लोग फर्स्ट जनरेशन के लर्नर हैं। तो घर से कोई दबाव नहीं है कि आपको पढ़ना है और बच्चे तो कोई भी बच्चा हो, चाहे हमारे घर के बच्चे हों या वहाँ के, वो स्वतंत्रता चाहते हैं, पढ़ाई को थोड़ा ये है। तो वो रेगुलरिटी उनमें नहीं है और वो आएगा जब आवासीय सुविधा उनको दी जाएगी।
और आवासीय सुविधा दी जाएगी तो वैसे बच्चे की दूसरी तीसरी पीढ़ी अच्छी निकलेगी, जो जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं। देखिए सरकारी स्कूल में जो बच्चे चुनौतीपूर्ण हैं उनका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, मतलब जी, जी। पढ़ने का माहौल नहीं है, उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, जबकि जो निजी स्कूल के बच्चे हैं उनके अभिभावक भी ध्यान देते बढ़ हैं, चढ़ के उनको ट्यूशन ला रहे भी हैं। देते हैं जी, जी। और उस पे खुद भी ध्यान देते हैं। तो जाहिर है कि परिवर्तन बदलाव होगा, तो है। बदलाव होगा। हम तो अपने स्कूल में देखते हैं जी। कि कुछ समुदाय के लोग जिसके अभिभावक सजग हैं, सजग है, जी। वो बच्चा अपने आप तेज हो जाता है। हुँ। और जिसके अभिभावक का ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनके बच्चे कमजोर हो जाते हैं। तो ये वातावरण का ये है थोड़ा असर आ असर है, जाता है। असर है। तो सर ये तो स्कूल की बात हो रही, आपने स्कूल का बहुत सारा बताया। उसके अलावा भी अपने लाइफ में और भी कुछ आप काम कर रहे हैं? देखिए पढ़ाई के दिनों में, कॉलेज के दिनों में ही मैंने एक समाज सेवा से मैं जुड़ गया था जी, जी, जी। और एक लाइब्रेरी की स्थापना की थी मकदमपुर परसुडी में, जी। और बाद में वो एक एनजीओ के रूप में अभी भी काम कार्यरत है। और पोटका पूर्वी सिंहभूम जिले में लाइवलीहुड और जेंडर ये पे काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। तो कई लोग उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो युवा संस्था के जरिए भी मैं समाज सेवा के कार्य में हूँ। खुद भी मैंने ब्लड डोनेशन लगभग 64 बार किया है। वाह! चलिए बहुत बढ़िया। तो समाज से जुड़ा रहता हूँ। आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे लोगों को आप जोड़ रहे हैं और ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं और आप वहाँ पे लग के वैसे बच्चों को जोड़ रहे हैं और कहीं न कहीं जैसा आपका सोच है कि उनके पीढ़ी और उनके आने वाले पीढ़ी को आप बदल लेंगे और बदलने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद आपका भी। यहाँ पे जीत की चाय पे आपने आमंत्रित किया और आपका शो मैं रेगुलर देखता रहता हूँ। पसंद चलिए, आता है। चलिए जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे अरविंद तिवारी जी, जो सरकारी स्कूल को भी इतना लगन से आगे बढ़ा रहे हैं कि आज कहीं न कहीं निजी स्कूलों के समकक्ष लाके खड़ा कर दिए हैं। आदिम जनजाति के बच्चे हो या गरीब बच्चे हो, उनको स्कूल से जोड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा, स्पोर्ट्स हर तरह से प्रोत्साहन के थ्रू ही बच्चों को जोड़ रहे हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको निरंतर मिलवाते रहूँगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ दोस्तों, पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।